सवाल क्या है? सवाल है समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15, डॉट 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 के प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर मैं इस तरह का केवल एक सवाल इसी को हल करूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इस तरह के सभी सवालों को आप लगा लेंगे। यानी जब भी योग पूछा जाएगा आप ये समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है, उसके बाद हम इस सवाल को लगाएंगे। अब से आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान चीज है। तो देखिए, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है और शॉर्ट में एपी लिखा जाता है। एपी लिखने का मतलब है समांतर श्रेणी लिखा है। ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 सवाल मैंने लिखा है और पहले सवाल में देखिए मैंने 4 संख्या लिखा है कामा कामा करके और यहाँ पे डॉट 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 लिखा है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, सबसे पहले आप ये समझिए कि यहां पर 3 संख्या कामा कामा करके लिख दे या 4 संख्या और आगे डॉट 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 लगा दें तो इसको हम लोग श्रेणी बोलते हैं। ये भी श्रेणी है, ये भी श्रेणी है। एक बार फिर से मैं बताता हूं कि अगर हम लोग 3 संख्या या 4 संख्या या 5 संख्या ऐसे कामा करके लिख दें और डॉट 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 लगा दें तो इसे श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी इसको कहेंगे कि नहीं, इसको समांतर श्रेणी कहेंगे कि नहीं, इसको कहेंगे कि नहीं। ठीक है, क्योंकि जो समांतर श्रेणी होगा केवल उसी में ये सूत्र लगता है, सभी में नहीं लगता। ठीक है ना। तो चलिए, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि श्रेणी समांतर श्रेणी 2 ही तरह का होता है, या तो संख्याएं बढ़ता हुआ रहेगा या संख्याएं घटेगा। जैसे देखिए यहां पर 3 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 9 है, यानी संख्या बढ़ रहा है। इसमें जरा देखिए 13 है, 13 से छोटा 10 है, 10 से छोटा 7 है, 7 से छोटा 4 है, यानी यहाँ पे संख्याएं घट रही हैं। तो समांतर श्रेणी 2 ही तरह का हो सकता है, या तो संख्याएं बढ़ते हुए जाएगा या तो घटते जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संख्या बढ़ रहा है, यानी कि हम पिछले में कुछ जोड़ेंगे तभी तो बढ़ के कुछ अगला आएगा। तो 3 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए। तो देखिए अगर मैं 3 में 2 जोड़ दूं, जोड़ने का मतलब प्लस, अगर मैं 3 में 2 जोड़ूं तो 5 आ जाएगा। अब देखिए 5 में अब क्या जोड़ूं कि 7 आ जाए। तो देखिए 5 में अगर मैं फिर से 2 जोड़ूं तो 7 आ जाएगा। अब 7 में मैं क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अभी इसको इतना रहने दीजिए, इसको जरा देखते हैं। ये भी देखिए संख्या बढ़ रहा है, यानी जोड़ करके अगला आएगा। तो 4 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा। 4 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अगर हम 7 में मतलब 7 में क्या जोड़ें कि 12 आए, 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 12 में क्या जोड़ें कि 15 आए, 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, इसको जरा देखते हैं। यहां पर संख्या घट रहा है, यानी इसमें से कुछ घटाएंगे तभी ये आएगा। तो 13 में क्या घटाएं 13 में से कि 10 आ जाए। भाई 3 घटाएंगे तभी तो 10 आएगा। घटाने की बात चलिए तो माइनस लगा देंगे। 10 में से क्या घटाएं कि 7 आए, यहां पर भी 3 ही घटाना पड़ेगा और यहां पर भी 3 ही घटाना पड़ेगा। अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, 3 में 2 जोड़ के 5 आया है, फिर वही 2 जोड़ा गया है, फिर वही 2 जोड़ा, यानी कि यहाँ पे जोड़ने वाला जो संख्या है ना वो बदल नहीं रहा है, वो सेम है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। यानी कि सेम चीज जोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। यानी यहाँ पे संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यहाँ पे डॉट 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 का मतलब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए पहले 3 जोड़ा गया है फिर 5, यानी कि ये सेम चीज नहीं जोड़ा गया, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। हमें ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी, केवल यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 हो गया, बदल गया, यानी ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पर देखिए सेम चीज घटाया गया, मतलब हाँ सेम चीज यहाँ पे घटा के आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ये भी समांतर श्रेणी है। यानी कि अब आप समांतर श्रेणी पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर आप समांतर श्रेणी पहचाना सीख गए तो अब हम लोग समझेंगे कि ए क्या होता है, डी क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए जरा, अगर हम यहाँ पे गिनती लिखूं 1 2 3 4 ऐसे आगे गिनती बढ़ता जाएगा। तो देखिए 1 के ऊपर 3 है, यानी इसको पहला संख्या बोलेंगे समांतर श्रेणी का। 2 के ऊपर 5 है, यानी कि इस समांतर श्रेणी का दूसरा संख्या 5 है। तीसरा संख्या 7 है। चौथा संख्या 9 है। अगर मैं आपसे पूछूं 5वां संख्या क्या होगा, तो अब आप
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको डैश डैश का मतलब भी बता दूं। तो डैश डैश का मतलब ये है ना कि इस समांतर श्रेणी में केवल 4 संख्याएं नहीं हैं। हम चाहें तो इसमें 5 संख्या भी बढ़ा सकते हैं, 6 संख्या भी, 7 संख्या भी। कैसे? क्योंकि हमें सिंपल पता चल गया है कि भाई 2 जोड़ के अगला आ रहा है। आप देख सकते हैं 5 में 2 जोड़ेंगे तो अगला आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला संख्या आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो फिर अगला संख्या आ जाएगा, अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो फिर अगला संख्या आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, 2 जोड़ते जाएंगे तो संख्याएं आती जाएंगी आती जाएंगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि 5वां संख्या 11 हो गया, 6वां संख्या 13 हो गया, ऐसे 7वां 8वां सब निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी डैश डैश का मतलब यही है कि समांतर श्रेणी में अनंत संख्याएं हैं, बहुत ज्यादा संख्याएं हैं, ठीक है, जिनको पूरा नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी में ये पद, पद का मतलब क्या होता है? योग का मतलब तो जोड़ होता है, योग का मतलब जोड़ होता है, ठीक है, और पद का मतलब संख्या होता है। मैं बताता हूं कैसे। जैसे अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये समांतर श्रेणी का पहला संख्या है ना, तो इसको हम पहला पद बोलेंगे। पद का मतलब संख्या ही होता है। इसको दूसरा संख्या नहीं बोलेंगे, 5 को कहेंगे दूसरा पद है, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद, ये 5वां पद। समझ में आ गया ना? पद मतलब संख्या को ही पद बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अब देखिए सवाल क्या पूछा है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15, डॉट 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 के प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम का मतलब होता है कि शुरू से 6 पदों का योग बताना है। तो 6 पदों का योग मतलब क्या कि 6 संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा वही हमें बताना है। समझ आ गया ना? यानी अब आप क्या इस सवाल को बिना सूत्र के भी लगा सकते हैं। सवाल क्या बन गया? इस समांतर श्रेणी के प्रथम यानी शुरू से 6 संख्याओं का जोड़ बताना है। तो हम लोग इसको हम लोग 2 तरह से लगाएंगे। पहले सूत्र से लगाएंगे। सूत्र से समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां पर 6 पदों का योग पूछ रहा है ना। अगर मान लीजिए 100 पदों का योग पूछता, तब क्या 100 पद निकाल के जोड़ते बारी बारी? नहीं ना, वहां पे यही सूत्र लगाना पड़ता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र से लगाना समझेंगे। एक चीज और हम समझ लेते हैं, ए और डी क्या होता है। तो देखिए जो समांतर श्रेणी है केवल उसी में हम लोग ए और डी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये समांतर श्रेणी था, तो इसमें ए क्या होता है? ए जो होता है पहली संख्या को, समांतर श्रेणी की पहली संख्या को ए बोलते हैं। यानी इस समांतर श्रेणी में ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब डी क्या होता है? तो डी का मतलब होता है सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो डी बराबर क्या होगा? जो ये सेम संख्या जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं ना, यही डी होता है। तो डी बराबर हम +2 लिखें चाहे केवल 2 लिखें, बात एक ही है, क्योंकि प्लस को छुपा भी तो सकते हैं। यानी ये समांतर श्रेणी है तो इसमें ए भी होगा डी भी होगा। ये समांतर श्रेणी नहीं है तो ए और डी नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये भी समांतर श्रेणी है तो इसमें ए बराबर क्या होगा? ए का मतलब पहली संख्या, प्रथम पद। ए बराबर हो जाएगा 13। डी बराबर क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं 3 घटाया गया है तो डी बराबर क्या हो जाएगा? -3। यहाँ पे माइनस लिखना जरूरी है, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे संख्या घट रहा है तो डी माइनस में होगा, अगर संख्या बढ़ रहा है तो डी प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए और डी आप निकालना सीख गए। एन क्या होता है? एन तो बहुत आसान है भाई। यहाँ पे 6 पदों का योग पूछा है तो n बराबर 6 हो जाएगा। 100 पदों का योग पूछता तो n बराबर 100 हो जाता, बस। तो चलिए इस सूत्र में a है, d है, n है, तो हम यहां से तीनों मान निकाल के इसमें रख देंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये समांतर श्रेणी लिख दिया है तो हमें चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। लिखा है तो ये कन्फर्म है होगा, आप चेक कर सकते हैं। देखिए 3 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 3 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 7 आ जाएगा। 7 में 4 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। 11 में 4 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। 15 में 4 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा। 19 में 4 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा। 23 में 4 जोड़ेंगे 27। यानी ये समांतर श्रेणी हम आगे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या 3, ठीक है। डी बराबर क्या हो जाएगा? 4 जोड़ के आगे बढ़ रहा है तो डी बराबर 4 हो जाएगा। अच्छा एन बराबर क्या हो जाएगा? तो 6 पदों का योग पूछा है ना, तो n बराबर 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 पदों का योग पूछता तो n बराबर 10 हो जाता। 1000 पदों का योग पूछता तो n बराबर 1000 हो जाएगा, ठीक है ना, बस।
अब ये तीनों मान इसमें रखिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां 6 लिखिए। तो यहाँ n है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 6 पदों का योग बराबर, योग का मतलब जोड़, तो यहां पर भी n की जगह 6 रखिए। 6/2, ये बड़ा सा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखिए ये 2 है और ये a है, बीच में ना प्लस है ना माइनस है ना गुणा है ना भाग है, तो जब कुछ नहीं होता तो गुणा माना जाता है। आप गुणा बोलिए चाहे गुना बोलिए, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा a बराबर क्या है भाई 3 है, तो ये हो जाएगा 3। बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। ये कोष्टक लगा देते हैं। n बराबर तो 6 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1। अब देखिए कोष्टक है और ये d है, बीच में प्लस माइनस गुणा भाग कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, गुणा माना जाएगा। d बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए बस इसी को हम लोग हल करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको हल करने के लिए आपको ये नियम आना चाहिए, बोडमास का नियम, बोडमास का नियम। ठीक है, यहाँ पर जो भी है उसको जैसे क्या तैसा लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखिए। अब हम यहाँ पर भी गुणा करेंगे लेकिन पहले घटा लेंगे, तो 6 में से 1 घटेगा 5 और 5 चौक को ये हो जाएगा 20। ठीक है ना, जैसे मैं हल कर रहा हूं ऐसे ही आप लोग हल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप बोडमास का नियम सीख लेंगे तो आप उस नियम से भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा।